प्लेयर फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। एपिसोड नंबर 2। लास्ट वीक हमने बात की थी ब्रूनो फर्नांडिस की। इस बार हम बात करने वाले हैं उनके मिडफील्डर पार्टनर के बारे में, जिनका नाम है पॉल पोग्बा। कंट्रोवर्सीज, क्रिएटिविटी, डायनामिक नेचर, फॉर फ्रांस अ लीडर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ी डिफरेंट ही पिक्चर हो जाती है पॉल पोग्बा की। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यूवेंटस गए, यूवेंटस में शाइन किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आए। जब आए तो ज़्लाटन इब्राहिमोविच के साथ खेले, उनकी परछाई के साथ रहते रहते थोड़ा संभले। जैसे ही ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा, पॉल पोग्बा की भी कहानी मैनचेस्टर यूनाइटेड में डिफरेंट ही होती गई। दो तरीके का पर्सोना क्रिएट करते हैं। एक करते हैं स्टाइलिश पोग्बा, जो मैनचेस्टर सिटी से मैच खेलने से पहले स्काई ब्लू बाल करके आ जाते हैं और 2 गोल भी मार जाते हैं। तो अपने जो उनकी पर्सोना है उसको चेंज करने में भी वो केपेबल है, क्योंकि वो पॉल पोग्बा है। जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट ही लेवल प्लेयर है, पर जब कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं तो बहुत से मैनचेस्टर यूनाइटेड पंडित जैसे गैरी नेविल एंड ऑल, सभी को इतना बुरा लगता है कि क्योंकि जो कल्चर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो ऑल टुगेदर ही डिफरेंट है। पर्टिकुलरली जब हमारे प्लेयर्स अकेडमी से आते हैं तो हम उनके बारे में दूसरे तरीके से सोचते हैं। हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अर्नव, मुशीर और हर्षित। पॉल पोग्बा ने अभी तक जो भी पॉल पोग्बा की जर्नी मैनचेस्टर यूनाइटेड में रही है, एक मिक्स्ड ओपिनियन है सभी फैंस का। तो अर्नव, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप पॉल पोग्बा के पर्सोना को कैसे देखते हो, कि कैसे वो मेंटेन कर पाए कि जैसे कि दो तरीके के ओपिनियन डिवाइड करते हैं, तो फैन बेस पे भी एक यूनाइटेडनेस लाने के लिए और एक डायनामिक नेचर आए जिससे हमें विश्वास हो कि पॉल पोग्बा हमारे ही प्लेयर है। एक एपिटोम है वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर का पॉल पोग्बा, क्योंकि परफॉर्मेंसेस कभी उतनी बुरी रही नहीं है जितना लोग बताते हैं कि शायद है। तो टैलेंट की अभी कोई कमी नहीं है, शायद दुनिया में कोई इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो कितने टैलेंटेड है। तो एक प्रीमियर लीग में होने के कारण हम सब ऐसे पैट्रिक विएरा, रॉय कीन को देख के बड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मैं कहूंगा जो प्लेयर्स हैं जो आज एक्सपर्ट्स बन गए हैं, जैसे फिल नेविल, गैरी नेविल, स्कोल्स, ये उस एरा में खेले हैं। बाकी भी जो थोड़े पुराने एक्सपर्ट्स हैं, वो भी, उन्होंने भी इन्हीं को देखा है खेलते हुए, तो वो डिफाइनिंग हो चुका है। तो पॉल पोग्बा को बहुत जल्दी ही पैट्रिक विएरा के मोल्ड में डाल दिया गया जब वो आए ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ऐसा लगा कि ये वैसे प्लेयर है जो डिफेंड भी करेंगे, भाग के आगे भी जाएंगे, गोल भी स्कोर करेंगे, चांसेस भी क्रिएट करेंगे। पर अगर आप देखें तो जो मार्की प्लेयर होता है आपका, जो आपका सेंटर पीस होता है, बेसिकली आप टीम उसके आसपास बनाते हो, उसको एक स्पेसिफिक रोल देते हो और फ्रीडम देते हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ये नहीं कि आप उसको 10 रोल एडेड दे देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो वो हर एक में एक्सेल करेगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल ब्रूनो है, हमने उसको फ्री रोल दिया और उसने परफॉर्मेंस दिखाया। तो पॉल पोग्बा को लाए हम, लाके लिंगार्ड को नंबर 10 खिला दिया, पॉल पोग्बा को पीछे खिला दिया। मतलब कभी पॉल पोग्बा से कहते थे कि जाके आप गोल मारो, हेडर लो, आप ही फ्री किक लो, आप शूट्स लो, मतलब इतना कुछ आप उसको उससे करवाना चाहते थे। एक एवरेज टीम को जबरदस्ती एक बहुत बढ़िया चैंपियंस लीग खेलने वाली टीम बनाना चाहते थे, और ये सब कुछ अकेले पॉल पोग्बा करे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मेसी भी कर सकते, और ये दिख रहा है बारसा में, मेसी भी अकेले नहीं कर पा रहे हो बारसा के लिए। तो ये लॉजिकल नहीं था। तो आई थिंक कि पोग्बा को बहुत गलत तरीके से आंका गया। उनके लिए जो स्केल डाला गया उनकी परफॉर्मेंसेस मेजर करने का, वो बहुत गलत था। तो उसके अलावा उन्होंने आई डोंट थिंक उतना कभी डिसअपॉइंट किया है। फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे, बट फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो उनकी एटीट्यूड खराब है। वो एक मॉडर्न डे फुटबॉलर है, तो वो हमेशा ही दुनिया की सारी दूसरी डिस्ट्रैक्शंस में खींचे रहेंगे, वो इट्स अनअवॉइडेबल। ही इज अ फ्लैम्बॉयंट गाई बाय नेचर, तो ही विल बी दैट वे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कैंटना भी वाजंट अ वेरी गुड, मतलब हर दिन शाम को वापस घर सो जाने वालों में से और सुबह उठ के ट्रेनिंग जाने वालों में से कैंटना, जॉर्ज बेस्ट भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया प्लेयर नहीं थे। तो दे हैड देयर ओन लाइफस्टाइल एंड दे एक्सेल्ड। तो I don't see how Paul Pogba. It's really wrong of us to call Paul Pogba the villain, क्योंकि चुपचाप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं Pogba.
हाँ डेफिनेटली अर्णव, मुझे लगता है कि पॉल पोग्बा की बात किया जाए तो यूनाइटेड से भी वो अपना यूथ एफए कप जीत के गए थे। एंड जब कोई यहाँ से कप जीत के जाता है इतनी छोटी उम्र में, उन्होंने 4 सीरी आ टाइटल जीते, 2 कोपा इटालिया जीते यूवेंटस में। एंड वहां पे पोग्बा इज प्योर क्लास यार, मतलब एक हमारे लिए बहुत अच्छी साइनिंग थी मोरिनियो के टाइम पे भी, क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को लाके हमारे नर्चरिंग साइड के बीच में लाके खड़ा कर दिया। तो मेरे हिसाब से जब पॉल पोग्बा जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आता है और इतने ज्यादा अटेंशन के बीच में रहता है, तो अगर वो जैसे जतिन कहता कि अपने नाल बाल नीले कर ले या थोड़ा हेयर स्टाइल बना ले, तो ये सारी चीजें स्पेशली इंग्लिश फुटबॉल में ना इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि एथिक्स क्या है, मोरल्स क्या है, वैल्यूज क्या है। सही बात। दैट इज प्रीटी मच नेचुरल कि उनको थोड़ा लाइमलाइट में आना पड़ता था। लेकिन गेम देखो यार बंदे का, मतलब पॉल पोग्बा अगर होता था, हमें पता आगे इब्रा खड़ा है तो गोल होना निश्चित है। एक टाइम पे 14-14 गोल मार के भी सबसे ज्यादा लीडिंग गोल स्कोरर हमारा पॉल पोग्बा ही हुआ करता था। तो ये बात तो बिल्कुल ही अनडिनाइबल है कि पोग्बा का वर्क रेट कैसा है, एथिक्स कैसा, आई थिंक इट्स वर्ल्ड क्लास। हमारे पास अभी भी ब्रूनो तो बहुत नया रिसेंटली ज्वाइनिंग है, लेकिन पॉल पोग्बा का जैसा कोई भी नहीं है हमारी स्क्वाड में। एंड नथिंग लाइक इट है, मतलब पॉल पोग्बा है तभी यूनाइटेड को हम आगे शेप करा रहे हैं। जो जतिन ने, अर्नब ने बिल्कुल सही बात बोली कि एक मिडफील्डर्स के अराउंड हम अपने प्लेयर्स बनाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूनाइटेड इज डूइंग। तो पॉल पोग्बा इज एक्सटाटिक, उनको मन करेगा वो बाल नीले करेंगे, उनको मन करेगा। लेकिन हमने ये भी देखा रिसेंटली उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया, तो ये हमारे लिए अच्छा साइंस है। नाउ प्रोबेबली इज फोकसिंग मोर ऑन हिज गेम एंड रिसर्जेंस बहुत अच्छी रही है। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि पॉल पोग्बा हमारे साथ रहे। क्या लगता है मुझे पोग्बा के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही किया, सही कहा आपने। एंड अर्नब जो बोला रिगार्डिंग पॉल पोग्बा, आई थिंक मीडिया का जो एक रोल होता है एक प्लेयर को विलनाइज बनाने में या विलनाइज करने में या उसको क्रिटिसाइज करने में, वो बहुत इसमें एप्लीकेबल है। एंड मीडिया जो उनको क्रिटिसाइज करती है बिकॉज ऑफ सर्टेन गेम्स इन द लास्ट फ्यू सीजन जो हम हारे हैं, वो उनके गेम पे कम और उनके बाकी एट्रीब्यूट्स पे ज्यादा करती है, बिकॉज गेम पे क्रिटिसाइज करना थोड़ा मुश्किल है। हम जहां तक ऑफ कोर्स उस पे एक इशू है, भी बात करेंगे उस पर। जहां तक पॉल पोग्बा की गेम की बात है, आई थिंक इट इज अनडिनाइबल एंड अनक्वेश्चनेबल कि पॉल पोग्बा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो जो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो पासेस वो पिक आउट करते हैं मिडफील्ड में हमारे लिए, जो उन्होंने पिछले कंसिस्टेंटली 2-3 सालों से काम किया है, उसका हमने एग्जांपल अभी देखा है कि पूरा सीजन वो ऑलमोस्ट इंजरीज बाहर थे अभी, लेकिन टॉटनम वाले गेम में उन्होंने एक पास पिक आउट किया था जो गोल कन्वर्ट नहीं हो पाया था, रैशफोर्ड को पीछे से क्रॉस पास आया था, बेहतरीन पास था वो। तो ये पोग्बा डे इन डे आउट कर सकते हैं और कर चुके हैं। एक जो हमने आज जो अर्नब ने बोला, ये बात बहुत पॉइंटेंट बात थी कि आफ्टर ज़्लातान उनके पास क्या था कि उनको कोई और प्लेयर साथ में मिला नहीं। अभी ब्रूनो आए हैं तो उनके एक कॉम्बिनेशन इंस्टेंटली बैठी है जब से वो वापस खेलने शुरू किया उन्होंने। बट बीच में ऐसे हमने देखा कि हम एक बहुत चैट थी कि हमने फ्रेड साइन किया कि हम पोग्बा को फ्री करेंगे और लिंगार्ड को, और उनको करेंगे तो पोग्बा को फ्री करेंगे, पोग्बा को पीछे नहीं आना पड़ेगा। नथिंग वर्क। पोग्बा को इवेंचुअली जब 4-2-3-1 खेला तो उन्होंने 2 में भी खेले। वो जब इवेंचुअली हमने कभी 4-3-3 में खेल रहे हैं तो वो आगे भी जा रहे हैं। वो बॉक्स उन्होंने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए हैं जो अदरवाइज क्रिएट नहीं होते। तो ये सब एट्रीब्यूट्स जो उनके हैं, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनका, ये बहुत बेहतरीन है। और हर्षित आपने भी बिल्कुल सही कहा ये बात कि उनको हम इस एस्पेक्ट पे तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। हाँ, जहां तक छोटी सी बात डिसिप्लिन वाली है, अर्नब की बात से मैं थोड़ी सी डिसएग्री करूंगा कि मॉडर्न प्लेयर उनका, वैसे तो देखिए बाल आपको कैसे भी करना है, गंजा होना है, बेकम भी सब करते थे, हर प्लेयर ने किया है, नई चीज नहीं है। अब सोशल मीडिया है तो हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन एक इशू जो था, जो उनका कंडक्ट मोरिनो के साथ था, आई एग्री दैट भाई वो टाइम थोड़ा अलग था, ड्रेसिंग रूम का वो था, बट दैट इज नॉट द बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लीडिंग प्लेयर। मेरा बस इतना सबमिशन है रिगार्डिंग हाउ आई परसीव पोग्बा। बाकी एज अ प्लेयर दो ही चीजें हैं पोग्बा के लिए, एक तो एटीट्यूड और डिसिप्लिन, जो चीजों के लिए हमेशा यूनाइटेड भी क्रिटिक रहे हैं। गैरी नेविल ने भी बोला है कि यहाँ पे ये चीज रहती है। तो और हम सब यार क्या करें, मतलब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर लिंगार्ड, जोन्स और स्मॉलिंग के बीच में खेल रहा है, वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट ही तो करेगा। लेकिन और उनको जैसे ही मिला एक उनके वर्दी प्लेयर साथ में, अब देखिए रिजल्ट्स कितना बेहतरीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं इस पे अपना ओपिनियन देता हूँ एज अ फैन। मुझे लगता है ना कि यार हम जब
जर्नलिस्टिक कम्युनिटी की बात करते हैं ऑफ कोर्स यार, आपको मॉडर्न डे में अगर क्लिक से पैसा कमाना है पोर्टल्स में, ऑफ कोर्स आपको कंट्रोवर्शियली लिखना पड़ेगा, वो तो एक मॉडर्न डे बटर है जर्नलिज्म का, मैं जर्नलिस्ट भी बोल रहा हूँ। बट मुझे दूसरा तरीका पता क्या लगता है कि अभी हाल फिलहाल की बात है, पोग्बा के एजेंट ने बोला था कि प्लेयर्स लाइक मैराडोना, पेले, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन नहीं करने चाहिए क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूइन कर देंगे। अरे आप कुछ भी करिए, पर मैंने अपने यूनाइटेड लाइफ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत प्लेयर की हुई, सर एलेक्स फर्गसन के साथ भी, एक समय पे वेन रूनी के साथ भी कंट्रोवर्सी थी, वेजेस का चक्कर था, बट वेन रूनी का एजेंट ऐसे आगे थोड़ा ना बोलते था कि भाई आप ये कीजिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड जहर है जो आपको खराब कर लेगा, और अपने अदर प्लेयर्स को भी रोकता है, उनको उसका इन्फ्लुएंस जाता ही है। अब फॉर एग्जांपल हार्लैंड नहीं है, क्या पता ये वजह भी हो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो हमें पता नहीं है, बट आपको अपने एजेंट को कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है इस पे रोक भी सकते हैं ना। अगर ये नहीं रोकते हैं तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बैच का फायदा क्या हुआ कि जो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, इन्फ्लुएंस बंदा तभी कर सकता है ना अगर ऐसा कंट्रोवर्शियल बंदा हो, जब वो खेले जॉर्ज बेस्ट की तरह कि भाई मैं अकेले ड्रिबल कर जाऊंगा 7 बंदों को और मैं गोल भी मार दूंगा और मैं भैया एक यूरोपियन टाइटल भी जीत लूंगा। पर जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक कंट्रोवर्सीज आपके साथ ही रहेगी, वो मेरा बिलीव है। सेकंड क्वेश्चन ये, अब मैं पूछना चाहूंगा कि के मामले में यही कहूंगा कि वो देखिए, जब आप मीनो रायोला की बातें करते हैं हम, तो एक अलग ही ब्रीड है ये मीनो रायोला, इतने पावरफुल लेजेंड्स है, दे आर इक्विवेलेंट टू क्लब्स, मतलब इतना इनके पास इतना कमर्शियल स्ट्रेंथ है, आप एज अ प्लेयर इनको नहीं बोल सकते कि आप ये ना करो वो करो। मीनो रायोला को पॉग्बा की जरूरत नहीं है, पॉग्बा को मीनो रायोला की जरूरत है। मीनो रायोला कल हो सकता है कि रोनाल्डो के एजेंट बन के, तो ये उनको इतना अप्लाई नहीं करता जितना पॉग्बा को करता है। पॉग्बा को अपने करियर के 5-6 साल में बेस्ट मूव्स, बेस्ट डील्स मीनो रायोला जैसे लोग लाके दे सकते हैं। तो अब वर्ल्ड फुटबॉल काफी बदल गया है, आप पुराने तरह से नहीं सोच सकते, जबकि प्लेयर था, प्लेयर के फादर उसके तरफ से बात करते थे और मैनेजर उसके सेकंड तरह होता था, और जो मैनेजर बोलते प्लेयर बचपन से सुनता आता था, मानता आता था। तो वो दिन चले गए हैं, तो काफी डिफिकल्ट है किसी को उस लेवल पे आई थिंक करना। मोरिनियो के केस में भी ये था कि मुझे लगता है कि मोरिनियो आज की, मतलब पिछले 10 साल में मोरिनियो ने फुटबॉल खेलने से ज्यादा हर अपने इंटरव्यू के बाद हेडलाइन बनाने पे ज्यादा कंसंट्रेट किया है। तो उनके वन लाइनर आते हैं, वो भले ही उनके अपने बारे में हो, बॉल बॉय के बारे में हो या किसी प्लेयर के बारे में हो, तो वो राई का पहाड़ बनाने के एक्सपर्ट है वो। और उन्होंने पॉग्बा की किसी छोटी बात को पकड़ के मीडिया को बेचा, और मीडिया तो पॉग्बा के मतलब कि बाल की नीले रंग से लेके, मतलब उन्होंने पता नहीं कहीं पे एक छोटा सा टैटू बना लिया हो 1 सेंटीमीटर का, तो उस पे 10 दिन बिल्कुल तो कोई बात नहीं करता। एक बार मतलब क्रिटिसिज्म का लेवल इतना गिरा है कि एक बार पॉग्बा के इंजरी थी और उन्होंने शायद उनका एक अपने न्यूबॉर्न के साथ खेल लेते, तो उस पे मीडिया टैब्लॉइड्स ने इशू क्रिएट कर दिया था कि ये हाउ इज ही इंजर्ड, वाइफ के साथ बिल्कुल बात सही है, गर्लफ्रेंड आई थिंक, राइट। जी, पॉल पोग्बा बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, बट हाल फिलहाल में अगर देखा होगा आपने कि तो हमारा जैसे यूनाइटेड का एक फोर्स चल रहा है इस समय, ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, मार्शियल, ब्रूनो, मैटिच, वन-बिसाका, लुक शॉ, ये सारे प्लेयर्स सब दिखा रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने का मतलब कि पोर्टल्स इनके तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। मींस पॉल पोग्बा उस फोकस में नहीं है जैसे पहले बात करते सीजन स्टार्ट होने से पहले कि पॉल पोग्बा डिफेंसिव बहुत जा रहे हैं। अब क्योंकि ब्रूनो है, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तो उनको भी आराम मिल रहा है उस तरीके से। तो हर्षित, आप कैसे देखते हैं पॉल पोग्बा ये कोरोना वायरस से पहले और ये जो अब कोरोना वायरस के समय लीग स्टार्ट हुई है इस पे? यार पॉल पोग्बा कोरोना वायरस से पहले, मतलब ये मैं ब्रूनो वाले एरा को इस पे डिसाइड करता हूँ टाइम एज में, कि ब्रूनो से पहले, ब्रूनो के बाद, और वही सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। जब वो नहीं था, ब्रूनो नहीं थे, तो बेचारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कमजोर तो नहीं लेकिन भारी कंधों पे थी, और उस हिसाब से उनको टीम ड्राइव करनी पड़ती थी। ब्रूनो के आने के बाद थोड़ा लिबर्टी मिला है, जहाँ पे ब्रूनो ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आगे गेम में, तो पोग्बा होल्ड बैक करके लॉन्ग पासेस क्या बढ़िया ल्यूक शॉ को डालते हैं। तो ये वाला टाइम मैंने देखा है। और पोस्ट कोरोना वाइड यार हमारी टीम कितनी अमेजिंग हो गई है, हम एक मैच नहीं हारे अब तक, और कितना इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा। इनफैक्ट जो हमारा पहला मैच ही ड्रॉ हुआ था, मैं तो चाहता था कि वो पूरा ही स्पर्स के अगेंस्ट स्टार्टिंग से खेले, लेकिन क्या पोग्बा आया और बढ़िया कटा के डायर को वहां पे अपने को पेनल्टी दिलाई।
वरना तो वो मैच भी हम हार जाते। तो पॉग्बा का इम्पैक्ट हैज बीन एब्सोल्युटली इंस्टेंट कोरोना के टाइम के आने के बाद ही। तो कोरोना से पहले क्या था, तो ब्रूनो नहीं था, तो वहां पे टीम को चलानी पड़ती थी, अकेले थोड़ी सी आगे लॉन्ग पासेस देनी पड़ती थी। ये था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, डैन जेम्स को खिला रहे थे, ग्रीनवुड नहीं था, और राशफोर्ड और मार्शल की जोड़ी बन रही थी। सो दैट वाज देयर। इंजरी बहुत लंबी टाइम थी यार पॉग्बा की, क्या करते तुम्हें, टॉमिनी को खिलाना पड़ा। लेकिन अब जहाँ पे ये सारी चीजें ठीक हुई हैं पोस्ट कोविड, आई थिंक ये पॉग्बा ब्रूनो की हम जोड़ी देख रहे हैं, आई थिंक ये चलता रहे यार। मतलब ये वाला सीजन अगर हमें अनबीटन रहना है ना, तो पॉग्बा को भी नॉन इंजर्ड निकालना पड़ेगा, वही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। पॉग्बा, देखिए वही बात है कि दो चीज होती है, एक होता है फॉर्म, एक होता है मोराल। पॉग्बा का बिफोर कोविड जो एक टाइम था, जो हम बहुत कम गेम, 7 गेम्स खेले होंगे शायद प्रीमियर लीग में पॉग्बा इस सीजन में बिफोर कोविड, मोराल इतना लो था उनका जनरली, क्योंकि वही बात है, जैसे इतना क्रिटिसिज्म उनके अराउंड, इतनी नेगेटिव न्यूज उनके अराउंड थी, कंट्रोवर्सी जैसे अपने बात कर रहे हैं अभी, प्लेयर्स का फोकस नहीं था, फॉर्म नहीं था, कभी फ्रेड चले तो मिडफील्ड में साथ मिल गया, नहीं चले तो नहीं मिला। सेम विद मैकटोमिने, इंजरी प्रोन बहुत थे इस पूरे सीजन, वो बहुत इंजरीज थी उनको। इतनी बात हो रही थी कि पॉग्बा विल लीव इन जनवरी। तो इतनी नेगेटिविटी के साथ एक प्लेयर जो बहुत, चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसका खेलना बहुत मुश्किल होता है, उसका परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो पॉग्बा बिफोर कोविड के साथ ये सारे इशू प्ले कर रहे थे। एक्चुअली बात ये हुई कि जो समर, जो जनवरी विंडो थी वो भी, और कोविड एक साथ जो आई, उसमें पॉग्बा की इंजरी की वजह से पॉग्बा कुड नॉट लीव एंड डिड नॉट लीव, एंड वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ, बिकॉज जस्ट देन, इवन बिफोर कोविड, ब्रूनो ने हमारे लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड पॉग्बा को शायद उसमें, जैसे फिर आपने हर्षित ने कहा कि ब्रूनो के साथ जब उनका बैठा, तब प्री ब्रूनो पोस्ट ब्रूनो वाली सिचुएशन हो गई। तो जब उन्होंने ब्रूनो को देखा, उनको लगा कि अच्छा, अब शायद वो एक उनको खेलने के ना एक टीम में उनको एक वो मिला जिसके साथ वो आगे लिंक अप कर सके, परफॉर्म कर सके। तो और ये जो नेगेटिविटी थी, जो टॉक्सिसिटी थी, वो ये पूरे कोविड के दौरान में भी इट गॉट फ्लश्ड आउट, पॉजिटिविटी आई थोड़ी। तो आफ्टर दैट वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ हाउ अ गुड कॉम्बिनेशन वर्क्स। भाई उसके बाद एग्जैक्टली यही चीज दिख रही है कि पॉग्बा का पोटेंशियल रियलाइज हो रहा है, जिसके साथ भी हो वो। हम यहाँ पॉग्बा की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मेरे हिसाब से इट इज इन दिस सीजन उनका पॉग्बा के साथ मोरल इशू है कि अगर वो ही इज नॉट अनअफेक्टेड बाय न्यूज अराउंड, वो उनको इफेक्ट करती है। अगर मोरल हाई है, अगर उनका फॉर्म उनका बहुत फेवर नहीं करता, लोगों को लगता है कि उनका फॉर्म बहुत फेवर करता है, उनका फॉर्म बहुत फेवर नहीं करता, वो है हमेशा बहुत टॉप नॉच प्लेयर है। वो मोरल और सपोर्ट वाली बात है, उनको सपोर्ट मिला है से पोस्ट कोविड, ही इज डूइंग फैंटास्टिकली। तो मैं एक और चीज, एक दूसरा एंगल देखता हूं मैं इस पॉग्बा सिनेरियो में। मुझे लगता है कि मैं फिर से वो जिससे मैंने शुरू किया था, मैं उसी की बात करूंगा। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट पॉग्बा जैसे प्लेयर का बहुत बुरा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि बारसा जैसी टीम जिसमें 1, 2, 3 या 4 सुपरस्टार्स है प्रोबेबली, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मैनेज करने में अपनी टीम को। तो पॉग्बा को आप मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी मीडिया की नजरें वैसे ही यूनाइटेड पे होती है, और पॉल पॉग्बा तो मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब डेविड बेकहम की तरह है, वो हेयर कट करवा लेते हैं तो न्यूज बन जाती है। तो एवरीबडी इज ऑलवेज वाचिंग यूनाइटेड। तो वो हमने कभी पॉल पॉग्बा को प्रोटेक्ट नहीं किया, उल्टा उनके ऊपर और स्टोरीज बनवाई। मोरिनियो ने उसे डिफ्लेक्ट करने का तरीका बनाया कि अगर हम पॉग्बा के बारे में बातें कर रहे हैं, हम जीत भी रहे हैं, तो हम बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं, तो हम पॉग्बा के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम, ताकि हमारे ऊपर स्ट्रेस ना आए एज अ टीम कि टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। तो मुझे यह दिखा कि अराउंड सितंबर अक्टूबर जब पॉग्बा खेलना बंद किए, उसके बाद विद इन 1 वीक 2 वीक्स ओले से पूछा जाता रहा कि कब आएंगे वो वापस, पॉग्बा कब आएंगे। उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी उन क्वेश्चंस को, वो देखेंगे करके उन्होंने बात को आगे बढ़ा दिया। तो फ्यूचर में भी जनवरी फरवरी में ये बातें उठी, इसी तरह से उसको वैल्यू नहीं दी गई। तो पॉग्बा को इतनी अच्छी तरह से मीडिया से छुपाया गया है, और जब भी वो मीडिया के सामने आए हैं, वो खुद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू आए हैं प्रॉब्ली। तो मीडिया से दूर रखा गया, उन्हें यूनाइटेड पे फोकस किया गया एज अ टीम, एज अ क्लब। तो वो उस चीज से पॉग्बा को बड़ी राहत मिली है। मतलब उनका हर स्टेप क्रिटिसाइज नहीं होता है,
अब वो फुटबॉल के ऊपर सोच सकते हैं, और जब वो वापस आए हैं तो पूरा का पूरी टीम में इतने सुपरस्टार्स हो गए हैं। ग्रीनवुड के बारे में लोग बातें करते हुए नहीं थक रहे हैं, रैशफोर्ड प्री लॉकडाउन इतने कमाल के प्लेयर थे, तो अब वापस आएंगे फ्लो में। तो मार्शियल है, तो मतलब ब्रूनो तो क्या ही कहें। तो मतलब इतने सारी बातें हैं करने को कि कोई पॉग्बा के बारे में बात ही नहीं कर रहा। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती पॉग्बा के लिए। तो उनका पूरा इमेज बहुत अच्छा सा हो गया, बड़ा सिंपल सा हो गया। ये बिल्कुल फ्रांस टीम के साथ खेप खाता है, मेरे बिल्कुल मैच करता है। मुझे लगता है फ्रांस टीम में भी उनके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं करता, सब एम्बापे के बारे में बात करते हैं, ग्रीजमैन के बारे में बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं कांटे कितना अच्छा डिफेंसिव मिड है, और वरान कितना सुपर्ब सेंटर बैक है। तो मतलब, और आप पोग्बा उसमें बीच में अपना रोल इतनी बखूबी से निभाते हैं, इन सबको सुपरस्टार बना देते हैं। जब वरान प्रेशर में नहीं आ पाते क्योंकि पोग्बा इतना अच्छा ट्रैक बैक कर रहे हैं, हेडर्स जीत रहे हैं बॉक्स में, वो उस तरफ एम्बापे को बॉल डालते हैं। तो यही सिमिलर चीज अब मुझे लगता है यूनाइटेड में देखने को मिल रही है, और ये ग्रो करेगी। आप जितना ज्यादा अगर आप सांचो को जोड़ते हैं तो सांचो भी वो लाइमलाइट ले जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। कैप्टन का आर्म बैंड पहना देगा पोग्बा को? नहीं, कैप्टनशिप तो भाई सेट है हमारी, फ्यूचर कैप्टन भी सेट है हमारा। ब्रूनो से अच्छा कैप्टन तो कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के बिलव्ड रॉबिन वैन पर्सी ने जनवरी या दिसंबर में कहा था कि पॉल पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और मैनेजमेंट को एक बात क्लियर करनी चाहिए कि वो क्लब से चाहते क्या है। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एटलीस्ट फैंस को आपका विजन तो पता लगे, ताकि वो आपको एक तरीके से एप्रिशिएट कर सके कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ पोग्बा खेलना चाहते हैं। ये रॉबिन वैन पर्सी ने सबसे बड़ी बात की, क्योंकि वो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बात कर रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि पॉल पोग्बा की बेस्ट पोजीशन क्या है। हर एक प्लेयर की बेस्ट पोजीशन होती है, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो मैराडोना हो। तो पॉल पोग्बा की बेस्ट पोजीशन क्या है, वो क्या पता हमें पता है, क्या पता आने वाले समय पे पता लग जाएगी। बट एक बात जरूर दिख रही है, पॉल पोग्बा का इन्फ्लुएंस इस बीच पे ऐसा लग रहा है, चाहे हम उसको अनसंग बोले, क्योंकि ब्रूनो सारी लाइमलाइट ले जा रहे हैं, क्योंकि वो काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हर एक फैन ये बिलीव करेगा। तो मुशीर, आप पॉल पोग्बा का इन्फ्लुएंस मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखते कैसे हैं? और इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड खराब खेलना स्टार्ट करता है और वही मैनचेस्टर यूनाइटेड बनता है जो ब्रूनो के आने से पहले बना नेक्स्ट सीजन तक या नेक्स्ट सीजन के मिड तक, तो पॉल पोग्बा का इन्फ्लुएंस आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? पॉल पोग्बा हमारे लिए जनरली भी एक बॉक्स टू बॉक्स वाला काम उन्होंने किया है। उन्होंने गोल्स मारे हैं, उनका अगर देखा जाए तो 18-19 सीजन में उनके 13 गोल थे, जो उनके पोजीशन के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है ओवरऑल। तो मतलब जहाँ जिस पोजीशन में खेलते हैं उस हिसाब से इट्स अ सिग्निफिकेंट टैली, 13 गोल्स। बॉक्स टू बॉक्स है, वो पासेस पिक आउट करते हैं जब वो पीछे खेलते हैं, जब वो आगे खेलते हैं तो वो गोल्स मार। मेरे हिसाब से आपने पूछा कि भाई उनकी पोजीशन क्या है, बहुत सही ये एक पॉइंटेड सवाल है। उनकी मेरे हिसाब से जो इन्फ्लुएंस है ऑन द क्लब या मिडफील्ड में, ऑल्दो ही लव्स टू स्कोर गोल्स, उनको पसंद है बहुत आगे जाना, बॉक्स के अंदर जाकर गोल करना, लूज बॉल्स को, ओपन बॉल्स को शॉट मारना, लॉन्ग शॉट लेना। बट मेरे हिसाब से उनकी पोजीशन जहां वो पासेस पिक आउट करते हैं, जैसे उन्होंने रैशफोर्ड को किया था, जैसे उन्होंने की पासेस वो देते हैं टू प्लेयर्स हु आर कटिंग इन, या फॉर एग्जांपल जैसे रैशफोर्ड या को दे रहे हैं या मार्शल को दे रहे हैं जो पासेस पास करते हैं, वो उनका बहुत बेहतरीन वहां सेट है। एंड मेरे हिसाब से स्ट्राइकर्स वो एंटिसिपेट भी होता है जब उनके पास बॉल आती है पॉल पोग्बा के पास, कि वो उस तरह पास करेंगे। सो एक पॉजिटिव, जब मिनट पॉल पोग्बा हैज द बॉल और आप देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं या वो आगे ही इज सर्चिंग फॉर स्ट्राइकर्स, वो एक ऑलरेडी एक टीम को उस टाइम पे वो चीज रिकग्नाइज होती है। ये चीज बहुत जरूरी है। यही रिकग्निशन शायद पहले नहीं मिल पा रहा था उनको, या बाकी प्लेयर्स के साथ वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब करते हैं कोरिलेट, जब उनका एक सेट होता है विद अदर प्लेयर्स फॉरवर्ड, तो मेरे हिसाब से जो उनकी पोजीशन है, मतलब अपार्ट फ्रॉम हिज अटैकिंग स्टाइल, जो वो पासेस आउट करते हैं स्ट्राइकर्स को, जो वो थ्रू बॉल्स देते हैं, जो वो अदरवाइज ढूंढते हैं प्लेयर्स को, एंड इवेंचुअली व्हिच when they go ahead and they score goals, that is a very strong position that he has, and he has a very strong influence on the midfield and with this and his connection with the strikers. उनके स्ट्राइकर्स का कनेक्शन बहुत बेहतरीन है।
हर्षित आप कुछ इस पे? यार अगर आरबीपी मुझे आते और बोलते कि मैं पॉल पॉगबा हूँ, मुझे बोलते कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा विजन क्या है यूनाइटेड से, मैं सिंपल आरबीपी को यही बोलता कि दोस्त मैं ना चैंपियंस लीग खेलना चाहता हूँ, और पॉल पॉगबा भी यही चाहते हैं, उनका और कुछ नहीं है, वो चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और पॉल पॉगबा इतना वर्सेटाइल है, अगर आप बोलो कि यार मुझे गोल स्कोरिंग पोजीशन में लाओ, तो वो वहां पे पेनल्टी भी जीत सकता है, जैसे स्पर्स की अगेंस्ट जीती। अगर उसको लगता है कि ट्रैक बैक करना पड़ेगा क्योंकि भैया हम डाउन चल रहे हैं, तो वो ट्रैक बैक भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द क्लासिक एग्जांपल जो आप किसी भी सेंट्रल मिडफील्डर के साथ देखोगे। आप दे जॉन्ग को ले लो, आप डी ब्रायना को ले लो, आप एरिक्सन को ले लो, राइट, यहाँ पे पॉल पॉगबा हो गए, आप टोनी क्रूज को ले लो। सो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स ऑलवेज हैव द एबिलिटी कि भैया टीम में इस सिचुएशन को क्या डिमांड है। अगर तुम 5-2 आगे चल रहे हो तो अपना सिट बैक करो यार, आगे उसको भागने दो ब्रूनो को। अगर लग रहा है तुम ट्रेल कर रहे हो, सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो तुम अटैक करोगे। एंड दिस इज व्हाट पॉगबा इज ऑल अबाउट। पॉगबा इज ऑल अबाउट कि व्हाट द सिचुएशन रिक्वायर्स उस टिपिकल टाइम पे, और वो चीज ये परफेक्टली करते हैं। हमें पता है कितने अच्छे तरीके से कटा लेता है, लंबी लंबी टांग लेके पॉगबा कहीं भी ऑक्टोपस की तरह फंसा देता है, तो कितने अमेजिंग तरीके से। अगर लॉन्ग पासिस करनी हो तो शॉ कितनी बढ़िया छाती पे बॉल लेके आजकल क्रॉसेस मार रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए। अगर हमें लगता है कि गोल मारना है तो भैया पॉल पॉगबा को दे दो, लॉन्ग पास दे देगा। काश फेलिनी इस टाइम पे फिर से होता हमारे पास, वो कहीं से भी बॉल हेडर लेके गोल मार देता था। तो वो वाला टाइम बस मैं थोड़ा बहुत मिस करता हूँ। बट आई थिंक पॉल पॉगबा परफेक्ट है, इज अ क्लासिक सेंट्रल मिडफील्डर। वो डीएम भी बन सकते हैं, वो एम भी बन सकते हैं, और इसी को वर्ल्ड क्लास कहते हैं। बिल्कुल 6 और 8 के बीच मैं भी यही सोचता हूँ। देखिए, ये बहुत ही गिवन फैक्ट है कि हर जो प्लेयर होता है वो क्लब फुटबॉल तो खेलता ही खेलता है, और क्लब फुटबॉल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और रेगुलरली खेलना चाहते हैं। तो फ्रांस की मिडफील्ड हम जानते हैं कितनी स्ट्रांग है। तो पॉग्बा और कांटे की जो जोड़ी है वो फ्रांस के लिए पिवटल जोड़ी है इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उन्होंने ऑलरेडी करके दिखा दिया जो उन्हें करना था वर्ल्ड कप में। तो इसी तरह से जैसे अब हम मार्शियल को कोशिश कर रहे हैं उस अवेलेबल नंबर 9 पोजीशन इन फ्रांस टीम को लेने में हेल्प ओले मदद कर रहे हैं और उनको नंबर 9 पे पुश कर रहे हैं कि वो उसको सीमेंट कर सके और जीरू को लॉन्ग टर्म हटा दे उस पोजीशन से। उसी तरह से पॉल पॉग्बा, देखिए उन्होंने काफी टाइम यूवेंटस के लिए खेला और पिर्लो के साथ टाइम, आई एम डैम श्योर कि वो पिर्लो के बहुत बड़े फैन है और पिर्लो से उन्होंने बहुत सीखा है। तो गेम प्ले, हाँ, वो जो गेम प्ले है वो उन्होंने लर्न किया है। देखिए आगे जाना उनको नेचुरल है, वो शायद उनको उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है, उनको उसके लिए उतना ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं है, वो आगे चले ही जाएंगे, वो गोल स्कोर कर ही देंगे। तो लेकिन इन जो चीजें हैं एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, गेम को रीड करना, दूसरों को गेम में लाना, ये मिडफील्डर का सबसे बड़ा काम है। तो पॉग्बा वो सीख के आए हैं मुझे लगता है, और उस रोल से अब उन्हें थोड़ा सा प्यार हो गया है। तो वो उस रोल में फ्रांस के लिए भी खेल रहे हैं और वो रोल वो अब यूनाइटेड में भी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वही रोल खेले। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए। तो इसीलिए अब हम जो न्यूज सुन रहे हैं कि वो सांचो के आने से बड़े खुश हो रहे हैं। कौन नहीं होगा अगर आप कोई टॉप प्लेयर को लाओगे तो। लेकिन मतलब वो और ऑब्वियसली खुशी होगी क्योंकि आप उस तरह के बॉल्स डाल सकते हैं अब, और देयर विल बी जस्टिस टू दोस डिलीवरीज। तो ये आप अगर देखें तो देखिए, हम पॉल पॉग्बा गोल स्कोरर कहते तो हैं, पर उनका जो लास्ट जो 2 सीजन थे वो उनकी यूवेंटस के बेस्ट 2 सीजन थे, उसमें उन्होंने 10-10 गोल मारे हैं। उन्होंने ऑलरेडी पिछले सीजन यूनाइटेड के लिए 16 गोल मारे हैं। तो मतलब देयर इज अ प्रोग्रेशन, देयर इज अ डेवलपमेंट। वो 28 के होने वाले हैं, अब 27 के हैं। तो दिस ही विल ग्रो इन गोल्स। वो प्रॉब्लम है, किसी भी पोजीशन में खेले वो गोल कर सकते हैं, वो दैट वोंट बी एन इशू। तो गोल से ज्यादा उनको फोकस करना चाहिए, उनका बेस्ट पोजीशन क्या है वो नेल डाउन करें। मेरे ख्याल से वो हमें उनको देना चाहिए। वो 6 और 8 के बीच का रोल है। 6 शायद मैटिच खेलेंगे, तो 6 और 8 के बीच में वो खेलेंगे और उनके ऊपर होगा, जैसे हर्षित ने कहा, और गेम सिचुएशंस पे कि वो कितना ऊपर मूव करना चाहते हैं। ब्रूनो कैन आल्सो फॉल बैक, तो इट वर्क्स आई थिंक डोंट बोथ वेज। बिल्कुल पॉग्बा ने शायद पहले स्कूल्स को भी देखा है और पिर्लो को भी देखा है। ही हैज प्लेड विद द बेस्ट, जिन्होंने सीखा भी, ही हैज लर्न फ्रॉम द बेस्ट, प्लेड विद द बेस्ट, डीप लाइन प्लेमेकर्स। हां जी बिल्कुल। तो बहरहाल नहीं, बिल्कुल आपकी बात, इसमें सहमत हूं आपकी बात से। पॉल पोग्बा का फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड में, शायद बहुत से फैंस को पता नहीं हो कि वो क्या चाहते हैं, क्या क्लब से चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो क्वालिटी प्लेयर्स चाहते हैं, बट अदर देन क्वालिटी प्लेयर्स बहुत ही मटेरियल्स होते हैं क्लब पे बिहाइंड द सीन्स, जो कि एक प्लेयर को
ड्राइव करते हैं क्लब के लिए अच्छा खेलने के लिए। क्लब हर प्लेयर अच्छा ही खेलना चाहता है अपनी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, बट एक इन्फ्लुएंस होता है, ज़ील होता है जो एक टेम्परेचर बनाता है आपके बॉडी में कि नहीं हमें कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। तो हर्षित, आप पॉल पोग्बा का फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैसे देखते हैं एज अ फैन? अगर टॉप 4 इस बार हम नहीं पहुंचे, अगर हम चैंपियंस लीग नहीं क्वालिफाई किया, तो पॉल पोग्बा हमारे साथ नहीं रहेंगे और उन्हें रहना भी नहीं चाहिए। आई थिंक इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड साइनिंग हमने पॉल पोग्बा को लिया था, और कम से कम एक पर्सनल, हर एक प्लेयर का मन होता है सीएल खेलने का, और अगर वो नहीं मिल पाएगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो कल को डिसाइड करे कि उन्हें यूनाइटेड के साथ स्टिक नहीं रहना। आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत जजमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। यूवेंटस के पास जा सकते हैं, मैड्रिड के पास जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो हमें कैसे भी करके ये इंश्योर करने पे पॉल पॉग्बा हमारे पास रहे, उसके इंश्योर करने की हम सारे गेम उनको खिलाए, और इस अगला चैंपियंस लीग का स्पॉट हमारे पास, सो दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, क्योंकि अभी हमें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे चैंपियंस लीग जीतने में। इवन इफ हम ऐसा कोई मिरेकल कर दें कि नेक्स्ट ईयर शायद ईपीएल कंटेंडर्स बन जाए, और उसके लिए पॉग्बा का हमारे यूनाइटेड में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी मैं क्लोज प्लेयर देखता नहीं हूँ, क्लोज एलाय है नहीं कोई यूनाइटेड में आए और वो पोजीशन को संभाल के हमें आगे तक ले जाए। तो ओले को और मेरे सारे फेलो यूनाइटेड फैंस को यही मैसेज है कि भैया इस बार टॉप 4 आना है और गेम नहीं हारना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पॉल पॉग्बा मुझे मेरे ख्याल से, ऑल्दो सांचो का हम कह रहे हैं कि टॉप 4 आए ना आए, तो सांचो आएंगे या नहीं, अगर हम टॉप 4 नहीं आते तो शायद सांचो नहीं आएंगे, पर मुझे लगता है कि पॉग्बा इज द बिगर थ्रेट। सांचो शायद फिर भी आ जाएंगे, लेकिन पॉग्बा के लिए एक बहुत बड़ा चॉइस बन जाएगा इस समर चैंपियंस लीग अगर हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक थोड़ी सी होप पे मैं बैठा हुआ हूँ कि मैड्रिड और यूवेंटस अभी फिलहाल तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, और पॉग्बा आजकल ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि अगर हम 5th भी आ जाएं और फिर भी क्वालिफाई करें चैंपियंस लीग के लिए पाया, जो कि नहीं होगा, बट स्टिल आई थिंक कि पॉल पॉग्बा विल डिसाइड टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट दिस समर। देखिए, मेरे हिसाब से अब पॉग्बा के साथ ये सिचुएशन है आर या पार, इन द सेंस कि अब जो उनकी कॉम्बिनेशन बैठी है, अब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अर्नब ने भी कहा कि बहुत बेहतरीन उनका ट्रेनिंग में भी his morale is high, his performance is excellent, बहुत खुश हैं। मगर अब अगर हमारा डिप अभी हम लोग बहुत हाई पर हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर हम अब फिर से उसी स्लंबर में गिरते हैं कि 10 गेम लगातार ड्रॉ या हार रहे हैं, या इंपॉर्टेंट मैचेस हार रहे हैं, या परफॉर्मेंस वीक हो रही है, या बैक कर रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से पॉग्बा, जैसे हर्षित ने फिर जो कहा कि अगर फिर ही विल नॉट स्टे बैक, फिर उनका पेशेंस हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से अब जो हम बिल्ड कर रहे हैं बहुत प्रॉमिसिंग बिल्डअप है, ये बहुत प्रॉमिसिंग ये टीम बिल्ड हो रही है। इस टीम को हम ले जा पाते हैं, इस सीजन 4th आते हैं, होपफुली नेक्स्ट सीजन अगर हम ईपीएल कंटेंडर्स भी बनते हैं तो भी मेरे हिसाब से इट इज एक्सीलेंट, वो रहेंगे। उनकी कॉम्बिनेशन को मजा आ रहा है, उनको खुशी हो रही है, और वैसे आपने कहा कि कोई क्लब उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत रीजन है उसके, बट हाँ मेरे हिसाब से अब हम दोबारा उस नंबर में नहीं जा सकते, और अगर नहीं गए और अगर सही रहा तो पॉग्बा विल स्टे एंड डू रियली वेल इवेंचुअली। नहीं, वैसे अगर पॉग्बा चले भी क्या हो गया, हमारे पास तो लिंगार्ड है। पॉल पोग्बा कंट्रोवर्सी के साथ आते हैं, एक दूसरा ही टच लाते हैं। हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में बहुत से लेजेंड्स हुए, डिफरेंट टच, डिफरेंट डिमांड। क्या हम फैंस अपने आप को चेंज करें कि हमें पॉल पोग्बा को कैसे देखना है, या पॉल पोग्बा अपने में कुछ चेंज लाए जिनसे वो प्रो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर बन सके? क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर ये सोचता है कि मेरा स्टैचू ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर होगा, वो समझ लेना कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एक अलग ही लेगेसी क्रिएट करके जाएगा। पॉल पोग्बा में वो एक टच है जो कि उनको किसी भी मिडफील्डर से बेहतर बना सकता है किसी भी एरा पे, और वो इस डिबेट में शामिल हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन को छोड़ते हैं कि कितने बड़े प्लेयर है पॉल पोग्बा। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हम जानना चाहें कि आप पॉल पोग्बा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें उन्हें बेचना चाहिए, रखना चाहिए, उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी क्या है? आप किस तरीके से देखते हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रॉफिट दे सके टू ड्राइव ओले गुनर सोल्शायर टू द प्रीमियर लीग ग्लोरी? सभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का धन्यवाद करेंगे शो देखने के लिए, और आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि पॉल पोग्बा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है।
तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन फायर मेसन ग्रीनवुड की। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्यों, और बेल आइकॉन बटन तो दबा ही देना, क्योंकि अगली बार जब आप आएंगे, जब हम आएंगे और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भैया एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। थैंक यू।